अगर आपका सपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का है और आप अपने राज्य में बड़े पद पे काम करना चाहते हैं तो पीसीएस आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पीसीएस ऑफिसर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सैलरी कितनी होती है और सबसे जरूरी सवाल 12वीं के बाद पीसीएस ऑफिसर कैसे बने। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। पीसीएस ऑफिसर क्या होता है। पीसीएस का मतलब होता है प्रोविजनल सिविल सर्विसेज। यह राज्य सरकार की प्रशासनिक सेवा होती है। हर राज्य अपना पीसीएस एग्जाम आयोजित करता है, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी पीसीएस, बिहार में बीपीएससी, मध्य प्रदेश में एमपी पीएससी और राजस्थान में आरपीएससी। पीसीएस ऑफिसर राज्य के प्रशासन को संभालने, सरकारी योजनाओं को लागू करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है। बच्चों, आप समझते हैं कि पीसीएस ऑफिसर का काम क्या होता है। तो एक पीसीएस ऑफिसर की जिम्मेदारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सरकारी योजनाओं को लागू करना, जनता की समस्याओं को समाधान करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करना, विकास कार्यों को देखरेख करना और सरकारी विभाग को संचालन करना। आसान शब्दों में समझे तो पीसीएस ऑफिसर सरकार और जनता के बीच एक इंपॉर्टेंट कड़ी होता है। बच्चों, आप 12वीं के बाद पीसीएस ऑफिसर कैसे बने। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, 12वीं पास करके आप सीधे पीसीएस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। चाहे आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की हो, आप पीसीएस के लिए योग्य हो सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इसका रोड मैप समझते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले 12वीं पास करें, किसी भी स्ट्रीम से 12वीं में अच्छे अंकों के साथ पास करें, फिर ग्रेजुएशन करें। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हैं। पीसीएस एग्जाम की तैयारी शुरू करें। ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी शुरू कर देना सबसे बेस्ट रास्ता होता है। बच्चों, अब पीसीएस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो पीसीएस परीक्षा मुख्य 3 चरणों में होती है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जाम। यह पहला चरण होता है। इसमें समान अध्ययन और एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। यह स्क्रीनिंग एग्जाम होती है बच्चों। और दूसरा है मेन एग्जाम। प्रीलिम्स पास करने के बाद मेन एग्जाम होता है। इसमें विस्तृत लिखित परीक्षा होती है। यहीं से आपकी असली रैंक तय होती है बच्चों। और तीसरा है इंटरव्यू। मेन एग्जाम पास करके आप इंटरव्यू होता है। इसमें आपकी पर्सनालिटी, नेतृत्व कौशल, समान ज्ञान और कम्युनिकेशन स्किल हर एक चीज़ चेक होती है। अब बात करते हैं कि पीसीएस बनने के लिए कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो भारतीय संविधान हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, विज्ञान हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया और उत्तर लेखन कौशल हो गया। प्रतिदिन न्यूज़ भी पढ़ सकते हो और करंट अफेयर्स पर ध्यान रखना काफ़ी जरूरी है बच्चों। आप समझते हैं कि पीसीएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो पीसीएस ऑफिसर की शुरुआती सैलरी आमतौर पर 56,000 से लेकर 1 लाख प्रति माह हो सकती है। इसके अलावा कई सुविधाएं मिलती है, जैसे सरकारी आवास, सरकारी वाहन, मेडिकल सुविधाएं, यात्रा भत्ता और पेंशन और अन्य सरकारी लाभ। समय के साथ प्रमोशन होने पर सैलरी और सुविधाएं दोनों बढ़ती रहती है बच्चों। अब पीसीएस में कौन कौन से पद होते हैं। तो पीसीएस परीक्षा पास करने के बाद कई महत्वपूर्ण पद मिल सकते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, ट्रेजरी ऑफिसर और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर और भी कई अन्य प्रशासनिक पद होते हैं बच्चों। तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप 12वीं में हो या 12वीं पास कर चुके हो तो यह सही समय होता है। ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी शुरू कर दोगे तो सबसे ज़्यादा चांस रहता है सिलेक्शन का। तो बच्चों, पीसीएस ऑफिसर बनना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आपके पास मेहनत, अनुशासन और धैर्य है तो आप भी भविष्य में एक सम्मानित पीसीएस ऑफिसर बन सकते हो। याद रखिए, आज की मेहनत ही कल की आपकी पहचान बन सकती है। इसीलिए दिन रात मेहनत करते रहो बच्चों। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही कैरियर से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को जुड़े रहो बच्चों।